डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जेजेपी ने शुरू कर दी है, आपको टिकट दी है, जी। क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल्स का तहे दिल से पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं और मुझे शीर्ष नेतृत्व ने अपना आशीर्वाद देकर के जननायक जनता पार्टी की तरफ से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट देकर के सिरसा की जनता के अंदर भेजने का काम किया। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पार्टी के प्रधान महासचिव श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहन नैना चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हमारे पार्टी के दूसरे जितने भी लीडरान हैं, नेतागण हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो टिकट दे करके मुझे भेजा है, मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हर वर्ग का आशीर्वाद लेकर के मैं एमपी के रूप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जा कर के मैं अपने सिरसा के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा। ग्राउंड लेवल पर जेजेपी क्या मुद्दे लेकर चल रही है? ग्राउंड पर लेकर के हमारी पार्टी प्रदेश सत्र के मुद्दे लेकर के चली हुई है, क्योंकि बहुत सी नेशनल पार्टी हैं, जो नेशनल पार्टी हैं वो नेशनल स्तर की अपनी बात करेंगे और हमारी पार्टी प्रदेश सत्र की है। तो जो भी हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के काम होंगे तो उनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। बड़ी चुनौती मानते हैं क्योंकि मौजूदा हालात में बीजेपी ने गठबंधन जेजेपी से तोड़ दिया है जी, और कुछ जगह लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं आपसे। जी, वो नाराज़ तो इसलिए नज़र आ रहे हैं लोग, क्योंकि कोई भी जो सरकार होती है तो सबको खुश नहीं किया जा सकता। तो चाहे वो किसान है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो युवा साथी हैं, चाहे और दूसरे हैं, तो उनको सबको खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारे नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो भी प्रदेश सत्र की आवाज़ होती थी, उस आवाज़ को विधानसभा में, चाहे वो हमारे बेरोजगार लड़कों की आवाज़ को उठाने का मुद्दा हो, चाहे लेडीज़ का 33% देने का मामला हो, या राशन डिपो में लेडीज़ को आरक्षण देने का मामला हो, बैकवर्ड को 8% देने का मामला हो, तो हर तरफ से हमारे नेता ने आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम किया। कांग्रेस और बीजेपी के सामने जेजेपी कितना स्टैंड करती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए? ये तो देखो, जिस पार्टी से भी आप लोग बात करेंगे पत्रकार साथी, तो कोई भी अपने आप को किसी भी पार्टी का कैंडिडेट है वो ये नहीं कहेगा कि मैं कमज़ोर हूँ। हर एक कैंडिडेट ये कहेगा कि मैं जीतूँगा, लेकिन वो तो समय बताएगा, क्योंकि जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगा। बात की जाए तो कल ही जो 5 सीटों पर टिकट अनाउंस हुई है, किस तरह देखते हैं 5 सीटों पर किस तरह चुनाव रहने वाला जेजेपी की तरफ से? हमारा बहुत बढ़िया चुनाव रहेगा, क्योंकि दूसरी पार्टियों को ये था कि भाई इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इनके पास वर्कर नहीं है, लेकिन ये पार्टी तो फील्ड की पार्टी रही है। चौधरी देवीलाल जी तो हमेशा वो गरीबों में जा कर के लोगों की आवाज़ को उठाने वाले नेता रहे हैं। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद से हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी और पार्टी के अन्य नेतागण जा कर के अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। और केवल वोट मांगने का ही नहीं, बल्कि उनको 36 कौम का आशीर्वाद मिलेगा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में एमपी के रूप में चुन करके दिल्ली के अंदर बैठने का काम करेंगे। चुनाव प्रचार कब तक शुरू होगा? हमारा तो आज मैं आया हूँ, मेरी पार्टी के जो भी लीडर हैं, हम बैठ कर के पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, तो बैठ कर के हम उसमें अपनी जो भी कार्य प्रणाली है हल्का वाइज अपने प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम बना करके हम बहुत जल्दी ही लोगों के अंदर जाने का काम करेंगे। चाबी आपके हाथ में आ गई है, लोकसभा का ताला खुल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी वो इस बात की आवाज़ वो हमने उठाने का काम किया। और दुष्यंत चौटाला जी के रूप में आप लोगों ने देखा कि हिसार से हमारे नेताजी चुन करके गए, तो उन्होंने जैसे ट्रैक्टर के रूप में जो भी नेशनल स्तर की पार्टी थी
तो उन्होंने टैक्स लगाना चाहा था, तो हमारे नेता ट्रैक्टर को लेकर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में लेकर के गए और उन्होंने आवाज़ उठाई किसानों की कि अब ये ट्रैक्टर जो है ये किसानों का हथियार है, इसके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, और उसको फ्री कराने का काम किया टैक्स को। तो हमारे नेता ने किया, और अब तो हम 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर लड़ने का काम करने लग रहे हैं हमारी पार्टी। और मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे MP चुन करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जा करके हम अपनी पार्टी की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। आप दावा कर रहे हैं कि JJP ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी योजनाएं लागू की हैं, भले ही ताऊ देवीलाल को भी किसानों का मसीहा कहा जाता था, लेकिन अब हालात के हिसाब से JJP का विरोध क्यों हो रहा है? वो देखो, मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार होती है तो उसमें सभी को खुश नहीं किया जा सकता, और बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं कि किसानों के पूर्ण रूप से वो नहीं पूरे हो पाए, लेकिन फिर भी हमारे नेता ने उनको पूरा करने का काम किया है। और जो अधूरे हैं फिर हम किसानों को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम उनके मुद्दों को, जो भी उनकी आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम, उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी के साथ से आज नुकसान हो रहा है आपको? ये तो बीजेपी की उनकी अपनी सोच है, हमारे को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मैं तो इस बात का अपने आप को, हमारी पार्टी को खुशकिस्मती मानता हूं कि उन्होंने हमारे को ये 6 महीने पहले ही अवसर दे दिया लोगों के अंदर जाने का। अगर एट ए टाइम हमारे को अगर ये अवसर देते, पार्टी अगर अलग करने का काम करते, तो शायद हमारे को मौका ना मिलता। लेकिन आज हमारे को 6-7 महीने पहले लोगों के अंदर दोनों पार्टी अलग करके जाने का अवसर दिया है। तो आज हम लोगों के अंदर जाते हैं तो लोग हमारे को ये विश्वास दिलाने लग रहे हैं कि भाई आप कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी नेशनल स्तर की पार्टी है और हमारी स्टेट लेवल की है, तो इसलिए आप लोगों को हम ताकत दे करके फिर कोशिश करेंगे आप लोगों को आगे भेजने का। थैंक यू।